अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंशा द ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमारी प्रीवियस जितनी भी क्लासेस होंगी आप सबको बहुत पसंद आई होंगी एंड आपकी बहुत ही अच्छी सी लर्निंग जा रही होगी। टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने यूट्यूब बैनर कैसे क्रिएट करने हैं। हमने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें मैंने आपको बताया था कि आपने इंस्टाग्राम रील्स कैसे क्रिएट करनी है, वो भी जस्ट सिंपल में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एनिमेटेड चीज़ें भी ज़रूर लेके आएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा यूट्यूब बैनर्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो यूट्यूब बैनर क्रिएट करने का क्या मेथड है, तो हम यहाँ पे यूट्यूब बैनर सर्च कर लेते हैं। यूट्यूब बैनर, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूट्यूब बैनर सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी चीज़ें आ गई। मैं यहाँ पे सजेशंस वो मुझे काफ़ी देते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ लेनी है जो हमारे डिज़ाइन के मुताबिक सूटेबल है। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब बैनर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स शो ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, इनमें से एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर सकते हैं। इनमें एक मेन चीज़ जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लग रही होगी और बहुत ही फोकस करने वाली वो चीज़ है, वो क्या है कि ये जो यूट्यूब बैनर्स हैं जितने भी हैं उनका जो मेन फोकस है वो ज़्यादा जो उसकी चीज़ें हैं उनको मैं आपको एक टेम्पलेट में बता देती हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक ब्लैंक में भी टेम्पलेट ओपन करते हैं। मैंने ये एक ओपन कर लिया है, ठीक है, और एक में साथ ही ब्लैंक में भी ओपन कर लेती हूँ। अब ये मैंने एक टेम्पलेट लिया है जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसमें आपको मेन थिंग जो मैंने आपको बतानी है कि जो हमारी यूट्यूब बैनर में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर में हमारी जो चीज़ें जो डिज़ाइन हमने लिखा है बनाया है, जो कंटेंट टाइप की है वो हमने सेंटर में की है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताती हूँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट शो रहे हैं और उन सब में भी आपको आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो भी किया हुआ है उन सब में उन्होंने यहाँ सेंटर में ही उनका सब डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे मल्टीपल आप देखते जाएंगे, आपको यहाँ पे सब में यही चीज़ें शो होंगी। अब चलते हैं अपने ब्लैंक बॉक्स की तरफ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ब्लैंक बॉक्स ले लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको क्रिएट कैसे करना है। यूट्यूब बैनर्स के आपको साइज का मस्ट पता होना चाहिए, मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें शो रूल्स एंड गाइड का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने शो रूल्स एंड गाइड ओपन कर लिए। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 423 तक लेना है, ठीक है। मैंने इसको करना है 423। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर 423 तक। मैंने इसको किया है ऊपर, ये 432 है। 4 मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका साइज लार्ज करके भी दिखा देती हूँ। हमने 428 है यहाँ पे 420, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है 423, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 423 ले लिया। अब यहाँ पे मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यूट्यूब बैनर्स बनाने के लिए, आपको ये जो इसका डिज़ाइन में अलाइनमेंट्स है इसका मस्ट ख्याल करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका जो आप बैनर शो होगा वो आपका क्लियरली शो नहीं होगा, वहाँ पे जो डाटा होगा आपको क्लियर शो नहीं होगा। उसके लिए अब आपने हमने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे लाइन एंड शेप्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने लाइन एंड शेप्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है, ठीक है। इसके आप देख सकते हैं कि साइज थोड़ा सा इंक्रीज है, तो मैं इसका साइज बिल्कुल अलाइनमेंट के बराबर कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बिल्कुल उसके इक्वल कर दिया है और जैसे मैंने उसको इक्वल किया है तो यहाँ पे जो हमारी ब्लैक लाइन थी वो पर्पल या पिंक आप कह सकते हैं उस लाइन में शो ऑफ हो रही है। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को हमने, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल बराबर है ऊपर से भी और नीचे से भी। अब इसको मैंने सेंटर में ले आना है। अब इसको सेंटर में क्या लाना है, इसको सेंटर में लाने के लिए पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद आप सेंटर में कर देंगे, ठीक है, सेंटर में कर देंगे, ठीक है। अब ये सेंटर में है। अब मैंने इसको सेंटर में तो ले आई हूँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में है मेरा। अलाइनमेंट्स आपको साथ में शो हो रही है पिंक लाइन में, ठीक है। अब हमने इस अलाइनमेंट को जो ऑलरेडी ऊपर ली थी इसको इसके इक्वल करना है एंड इसी टाइप में एक और अलाइनमेंट हमने लेनी है, वो भी स्क्वायर के इक्वल। अब ये दोनों अलाइनमेंट्स आप देख सकते हैं कि बराबर हैं। जैसे ही मैंने उसको राइट क्लिक उस पर किया और उसको अभी मैंने उसका जो क्लिक है वो ओपन उठाया नहीं है हाथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि वहाँ पे जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं जो उसकी मैंने ग्रिड लाइन ओपन किया हुआ है तो वो सारा हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका बिल्कुल सेंटर में। अब इसका क्या तरीका है कि मैं इसको ओवरऑल इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ।
ठीक है, इसको ओवरऑल इंक्रीज कर दिया। अब इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये कलर ले लिया। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसका वो क्या नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। अब ये हमने ले लिया, ये था कि लैपटॉप, ये जो चीज़ है ये आपको लैपटॉप में भी शो होगी और आपको ये टैब में भी शो होगी, जो आपका ये एरिया है, ठीक है। अब हमने जो मोबाइल टैब में शो होना है उसका क्या सिस्टम है उसको भी तो देखना है ना। तो अब हम यहाँ से लेंगे 1546, ठीक है। आपने 1546 लेना है। मैं इसको, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको 1546 लेना है हमने। आपको ऊपर पर्पल में शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1546 ले लिया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1546 लिया है। अब मैं एक और स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, और उसको स्क्वायर के इक्वल कर देती हूँ और यहाँ पे इसको इसके बराबर कर देती हूँ। ये 1546 लिया है, इसका मैं कलर कर देती हूँ चेंज। थोड़ा सा इसको मैं डार्क वर्जन में ले आती हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो ये है ये अब हम इसको सेंटर में ले आएंगे। अब सॉरी, अब ये वाला जो एरिया था ये यहाँ पे था, ठीक है, 1546। अब हमने क्या करना है, 1546 ये एरिया था। अब हमने इस एरिया को कैसे, अब हमारे जो मोबाइल फ़ोन में है उसमें शो ऑफ होना है तो उसका क्या मेथड है। तो अब हमने क्या करना है, इस एरिया को इसी के मुताबिक हमने एक यहाँ पे ये लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास हमने अरे लैपटॉप मोबाइल में शो ऑफ होना है तो वो कैसे होना है, उसका क्या पर्पज़ है। तो अब हम इसको इसके 1546 यहाँ तक, ठीक है, इधर से हमने ये स्पेस खाली रहने नहीं है और यहाँ पे आपकी ये चीज़ ब्लैंक रहेगी और यहाँ पे अब हमने इसको सेंटर में करना है। ये देखिए सेंटर में अब ये मेरे बिल्कुल है, ठीक है। ये जो एरिया है जो मैंने इसको ब्लू कलर दिया है, ये जो ब्लू कलर है ये आपका मोबाइल में इतनी चीज़ शो होगी, ठीक है। और जो टैब में और आपके लैपटॉप के डेस्कटॉप पे शो होगी वो आपकी ये नीचे वाली जो सॉरी ब्लैक कलर में है वो आपकी उसमें शो होगी टैब और डेस्कटॉप में। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम टेम्पलेट ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेम्पलेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल योगा, ठीक है। योगा से रिलेटेड हम ले लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टेम्पल्स हमारे पास सामने आ गए हैं। अगर हमने यहाँ पे योगा नहीं भी लेना हम अपने प्रीवियस में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा उन्होंने काफ़ी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉपिंग लिखा है, मेरे पास उन्होंने फर्दर काफ़ी ज़्यादा दे दिए हैं कि आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट है, कौन सा आप बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। अब इसमें से हमने क्या करना है कि अगर कोई लेना है तो हम वो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो हम अपने मुताबिक उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं टेम्पलेट शो ऑफ हो रहे हैं। अब हमने इसमें से जो लेना है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और इसको एडिटिंग हमने करनी है अपने डिज़ाइन के मुताबिक, इसमें क्या लुक देनी है हमने। अब यहाँ से हम कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको आपके डिज़ाइन के मुताबिक सूटेबल रहे। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू पेज में आपको ले देती हूँ। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स अच्छे से हमें कोई अच्छी सी लुक में मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मार्किंग। मार्किंग सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फर्दर मार्किंग के आगे हैं, ठीक है। अगर अब मैंने इनमें से कोई लेना है तो मैं इनमें से भी ले सकती हूँ, अगर चेंज करना है तो वो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस प्राइस में लेना है। अब हमने क्या करना है, इसमें से कोई भी एक अच्छी सी लुक ले लेते हैं जो कि आपको डिज़ाइन में काफ़ी सैम्पल आपका अच्छा रहे। अब हम यहाँ पे कोई भी अच्छा सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसका जो सेंटर वाला डाटा है ये चाहिए, ठीक है। मैं इसका ओवरऑल डाटा जो है इसको मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी एंड इस पर कंट्रोल वी, इस पर मैंने कर दिया है पेस्ट। मैं इसका बैक का जो डिज़ाइन है उसको कर देती हूँ
सॉरी, मैं इसको कर देती हूँ अपने डिज़ाइन के मुताबिक। हमने इसको अब ये था, अब हमने इसका क्या करना है कि हम इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले आप चले जाएंगे फ़ोटोज़ में जाने के बाद ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे ग्रेडियंट कोई भी अच्छा सा ले लेते हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो। अगर नहीं अप्लाई करना तो भी इट्स ओके, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जैसे कि ये लिया है, मैं इसी को ले रही हूँ अगेन। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारा डाटा है, ये सब्सक्राइब ना हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि वो क्लियरली शो हो जाए हमारे डिज़ाइन में। अलाइनमेंट्स आप देख सकते हैं कि वहीं हमारी शो ऑफ हो रही हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग है, मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ। इस इमेज को, ये सब्सक्राइब लाइन को मैं डेल कर देती हूँ। अगर लिखना भी है तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके इस इमेज को मैं इधर कर देती हूँ। आपने डिज़ाइन को अपने मुताबिक बनाना है, ठीक है। मैं इसको सब्सक्राइब को नाम को बिल्कुल डेल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग को सेंटर में लेके आ गई हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और नीचे मैंने लिखा हुआ है बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब हमने यहाँ पे एक दो आइकन और ऐड कर देते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मार्केटिंग। यहाँ पे मैंने सर्च किया है मार्केटिंग और मेरे पास यहाँ पे फर्दर काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग के आ चुके हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आप ले लिया है ये, और यहाँ पे एक आइकन कोई और छोटा सा ले लेती हूँ सर्च बार से रिलेटेड, ठीक है। इसको अब मैं करती हूँ इसके मुताबिक फिट। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज कर रही हूँ ताकि वो क्लियरली शो हो जाए। एंड लेट्स सी, अब हमने वो जो लिया था स्केयर, उसका क्या सिस्टम था कि हमने लिया था एक स्केयर, वो मैं आपको यहाँ पे लेकर अगेन दिखा देती हूँ। और उसके मुताबिक आपने कंफर्म करना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो उसी लुक में, उसी के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। मैंने ये इसको इसके बराबर कर देती हूँ, इसके इक्वल। एंड लेट्स सी, अब इसको जाना है सेंटर में। ये बिल्कुल अब सेंटर में है, ठीक है। आपने इसको सेंटर में ही रखना है डाटा को। ठीक है, अब ये डाटा हमारा है उसके इक्वल, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो ऊपर आपको पर्पल लाइन शो हो रही है। अब जो हमारा डाटा है वो हमें इसके अंदर अंदर शो होगा। मैं इसको थोड़ा सा इसके क्लोज कर देती हूँ एंड इसका साइज थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ओके, ये ठीक है, यहाँ पे आ गया। और ये जो हमारा सर्च बार है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल फेस में इस टाइप में आएगा। ये था हमारा डिज़ाइन रेडी। अब यहाँ पे अगर हमने कोई और चीज़ भी पुट करनी है हम वो भी कर सकते हैं। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, 75 मैंने इसका साइज कर दिया है और इसको मैंने कर दिया है सेंटर में। ये मेरा बिल्कुल सेंटर में है और इसका साइज भी मैं 30 कर देती हूँ। ये आपने बिल्कुल अपने डिज़ाइन के मुताबिक करना है। जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये आपको काफ़ी लार्ज शो होगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बन गया है यूट्यूब बैनर। अब यहाँ पे आपने अगर कुछ सर्च करना है, कुछ टाइप करना है, वो भी कर सकते हैं। कोई इमेजेस और यहाँ पे लेके आनी है तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। शेयर के ऑप्शन में जाएंगे, शेयर के ऑप्शन में जाने के बाद डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड पे जाएंगे और आपका ये आपको वो बता दें कि आपकी जो इमेज है ये वाटर मार्क है, सॉरी इस पर वाटर मार्क आ रहा है क्योंकि हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाया है। तो हम फोटोज़ में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फर्दर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर इनमें से मैंने कोई लेनी है तो मैं वो भी ले सकती हूँ, अगर नहीं लेनी तो मेरे पास अगर कोई अपनी पड़ी हुई है अपनी गैलरी में तो मैं वो भी यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह ये चीज़ लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है मैंने। और अब मैं इसको डाउनलोड करूँगी शेयर के ऑप्शन में जाके, और ये डाउनलोड होके मेरी फाइल में आ जाएगा, ठीक है। अपलोडिंग करने का मेथड इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी क्लास। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और जितने भी न्यूज़ पर्सन हैं जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं काइंडली वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस है डेली बेस पे आपको एक न्यू वीडियो एक न्यू क्लास मिलती है तो आपको वो बर वक्त मशहूर होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।